तो सबसे पहले मैंने बताया था कि हमने देखना है डाटा को। डाटा हमारे पास है 11010। उसके बाद ये देखना है कि इनिशियली हमें क्या बताया गया है कि वो जीरो है या वन है। अगर तो जीरो बताया गया है, जैसे यहाँ पे हमें बताया हुआ है जीरो, और हमारे पास क्लाक कितनी है 5, इस डाटा को देख के हमें पता चल रहा है 11010। जितने नंबर होंगे साफ जाहिर है उतनी ही उस पर क्लाक अप्लाई होंगी। तो हमने क्या करना है, सिर्फ सिंपली अब देखें 5 क्लाक है ना, तो जो आपके पास आउटपुट आएगी वो इस तरह से नहीं होगी, Q0 से स्टार्ट होगी और Q4 तक जाएगी, और ये आपके पास जो है पांचवी आउटपुट होगी। अब आपने जो डाटा है ना, आपका सिर्फ काम इतना है कि इस डाटा में 5 की 5 जो है ना, यानी कि क्लाक दें जीरो की, वो आपके पास जो आउटपुट आती जाएगी। अब देखें, सबसे पहली क्लाक दिया आपने जीरो वाली, तो इसकी जगह जीरो आ गया, ये वन इधर, ये वन इधर, ये वाला जीरो इधर, ये वाला वन इधर, ये वाला जीरो इधर, ये आपका Q0 आ गया। Q2, फिर इसमें जीरो की क्लाक अप्लाई करें, जीरो इधर, ये जीरो इधर, ये वन इधर, ये वाला वन इधर आ जाएगा, ये वाला जीरो इधर, ये वाला जीरो जो है इधर आ जाएगा। अब देखें, फिर इस पे जीरो की क्लॉक अप्लाई करें, फिर ये तीन जीरो हो जाएंगे, ये दो वन हो जाएंगे, और ये वाला जीरो इधर आ जाएगा। फिर जीरो क्लॉक अप्लाई करेंगे Q3 पे, ये आ जाएंगे चार जीरो डबल वन। फिर जब लास्ट जो है पांचवी क्लॉक अप्लाई करेंगे तो 501। ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको यानी कि नंबर्स में बता दिया है ना, कि इस तरह से जो है ना हमारे पास आएगा। अब आउटपुट साफ ज़ाहिर है वेव फॉर्म में बनानी है, तो आपको वेव फॉर्म का तो पता है कि जीरो पे क्या होता है और वन पे क्या होता है। जीरो पे रीसेट कंडीशन होती है, वन पे जो है क्या होता है, सेट कंडीशन होती है। अब देखें, सिर्फ आपने आपको दी डायग्राम गई होगी और आपको जो है ये नंबर दिए गए होंगे। अगर आप डायरेक्ट डायग्राम से समझना चाहेंगे वो भी बिल्कुल ठीक है, कि डायग्राम से सेट इधर आ जाएगा, रीसेट इधर आ जाएगा, लेकिन नंबर्स के जरिए समझना बहुत आसान होता है। जिस तरह मैंने आपको समझाया कि जो आपको नंबर दिया गया है उसको देखें, उसमें अगर तो इनिशियली जीरो कहा गया है, तो जितनी क्लाक हैं वही चारों की या 5 क्लाक है तो पांचों की पांच जीरो की अप्लाई कर दें। अगर इनिशियली वन कहा गया, इससे आगे वन की आएगी। अगर इनिशियली वन कहा गया है, तो उस नंबर में पांचों की पांचों क्लाकें जो हैं आप वन की दे दें। इस तरह से वो तरतीब से Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 के आपके पास आंसर आ जाएंगे। अब देखें, हमने जो ये आंसर निकाले हैं ना, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, हम देखते हैं कि क्या वाकई में इन नंबर्स के हिसाब से आउटपुट हमारे पास बन रही है या नहीं बन रही। तो ये हम देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो डाटा था वो ये था, ये डाटा दिया हुआ था 1101। ठीक है, यही था डाटा ना। अब देखें, हमने ना हमारी जो आउटपुट आई थी, इसमें से देखें, पहले Q0 की, 0111010, 0111010, तो इधर देखें, जीरो, यहाँ पे ये जीरो, ये वाली, फिर ये वन, ये वन, जीरो, वन, जीरो, इधर फिर देखें जो हमने वहां पे आंसर निकाला है। फिर हमारे पास Q1 की क्या आ रही है, 001101, 001101। देखिए Q1 पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये वन, बिल्कुल वही चीज निकल रही है। समझाने का मकसद जो है वो यही है कि आपने देखना किस चीज को है, आपने देखना है जो आपको ये नंबर दिए गए होंगे, ये वाला नंबर, इन नंबर को देखते हुए आपने क्या करना है, जो इनिशियली आपको बताया गया कि इनिशियली ऑल जीरो है, अब उन जीरो को जो है ना इनमें अप्लाई कर दें। ठीक है, इनमें अगर तो 5 है, Q4 तक Q0 से 5 क्लाक बनते हैं, तो पांचों की पांचों क्लाक जीरो की अप्लाई करें
इस तरह से Q0 जब पहली क्लॉक अप्लाई करेंगे तो Q0 का आंसर आएगा, दूसरी क्लॉक पे Q1 का, तीसरी क्लॉक पे Q2 का, चौथी क्लॉक पे Q3 का, पांचवी क्लॉक पे Q4 का आंसर आएगा। जब वो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, इस तरह से, इस तरह से नंबर्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, तो सिंपली आप बस उसके नीचे जो है वेव फॉर्म इसकी बनाते जाएं। अगर आपके पास इस तरह से है ना, देखें 0 ये हो गया, अब 1, एक 1 आ गया, दूसरा भी 1, फिर 0 है, फिर आपके पास 1 है, फिर जो है आपके पास 0 है। इस तरह से आप वेव फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास Q1 की वेव फॉर्म होगी, ये देखें, ये 00 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1। इस तरह से बस आपने उसके नीचे वेव फॉर्म बना देनी है। जो सबसे इजी और बेहतरीन तरीका है वेव फॉर्म समझने और बनाने का, वो यही है कि आप नंबर्स को देखें और इनिशियली देखें कि क्या आपको बताया गया है। इनिशियली देखकर आपने उस पे जो है ना क्लॉक अप्लाई करनी है कि कितनी क्लॉक नंबर्स के मुताबिक बन रही है, और उतनी क्लॉक आपने अप्लाई कर देनी है। ये नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए कि दी गई वैल्यू में जो इनिशियली दी गई होगी 0 या 1 वही क्लॉक, जितनी क्लॉक दी गई है उनमें अप्लाई करनी है। यहाँ इनिशियली 0 है तो 4 क्लॉक 0 की अप्लाई करेंगे। क्लियर? एक चीज आपको तकरीबन समझ आ गई, अगर नहीं तो फिर बताइएगा। अब देखें, अगला हमारे पास है सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। सीरियल का मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप डाटा एंटर होगा, जब आउट होगा एक ही टाइम पे सिमल्टेनियसली आपके पास आउट हो जाएगा। अब देखें, वो इंग्लिश वही लिखी हुई है, ये समझ रहे हैं डायग्राम कि इसमें भी तरीकाकार वही है कि जो आपके पास होगा, यानी कि पहले की इनपुट है। अब देखें, जो जो ये आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट है, ये वाले आउटपुट उसके साथ कनेक्ट है, ये वाली आउटपुट उसके साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे सिर्फ ये बता देना है कि ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। बस ये चेंज आएगा, बाकी कोई इसमें ज्यादा चेंज नहीं है, ये वही क्लॉक अप्लाई हो रही है। अब हाँ, अब देखिए ये वाली जो क्लॉक है, अब देखिए हमने क्या कहा था, सीरियल इन पैरेलल आउट। तो सीरियल इन के लिए यहां से लेकर, यानी कि पहली क्लॉक पे जो डाटा आएगा यहां तक स्टेप बाय स्टेप आएगा डाटा यहां तक, और आउटपुट जो है आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि पैरेलल आउटपुट होगी आपके पास Q3 सबकी एक साथ ही। अब देखिए इसकी एग्जांपल किस तरह से आपने समझनी है। यहां पर हमें इनिशियली जो है, अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है ये वाली 8.2। अब यहाँ पे देखिए हमें दो चीजें बिल्कुल क्लियर बताई गई होंगी, मैंने आपको बताया था। एक तो आपको बताया गया होगा इनिशियली क्या है, 1 है, वहां पे क्या था 0। क्लियर? एक चीज आपके जहन में आ गई, क्लियर, ठीक हो गया। डाटा भी आपको बता दिया गया है कि डाटा क्या है, 00 नहीं 0110। और आपको इनिशियली क्या बताया गया है कि वो है क्या क्लास, वो क्या है आपके पास 1, और डाटा कितना है 4। तो मतलब 4 क्लॉक आपने अप्लाई करनी है, तो Q3 तक आपके पास आंसर आना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ से आपको पहले बता देता हूँ, फिर वहां से भी आपको समझाऊंगा। देखिए 0110 है, ये तो आपको क्लॉक दी गई होगी ना कि इसके नीचे ही आपने वेव फॉर्म बनानी है। यहाँ पे यानी कि पहली आउटपुट ये हो जाएगी, दूसरी आउटपुट यहाँ तक आएगी, तीसरी आउटपुट ये लाइंस के अंदर अंदर रह के, यानी कि आपकी आउटपुट आनी चाहिए इन लाइन के अंदर अंदर। ये देखिए, जब ये 0 था, पहले ना मैं उसको आपको नंबरों की फॉर्म में बता दूं किस तरह करना है। 0110 है, आपके पास नंबर्स हैं, 0110 आपके पास नंबर है। इनिशियली आपको बताया गया कि 1 है, तो चारों क्लाक आप 1 की अप्लाई करेंगे, तो देखें इसकी जगह पे 1 नहीं आ जाएगा, ये वाला 0 इधर आएगा, ये वाला 1 ये आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया। ठीक है, यानी कि इधर इसमें एक 1 का इजाफा होगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर, ये वाला 1 इधर, ये 0 बच जाएगा। अब देखें ये वाला, अब इसमें दोबारा 1 अप्लाई करें, इधर 1 आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा। अब देखें इसी तरह से आपने चारों क्लास 1 की अप्लाई करनी है। आप पहले नंबर्स बना लें, Q0 Q1 Q2 Q3। अब ये जब आपके पास बन गई, आप देखिए हमारे पास Q0 क्या है, 101010। अब आप देखिए वहां पे यही चीज होगी, 101010 Q0 पे, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, 101010। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जो लाइंस दी गई होंगी आपके पास उसके नीचे आपकी आउटपुट आनी चाहिए, या फिर लाइंस आपने खुद भी आप बना सकते हैं, यानी कि पहली लाइन यहाँ पे लगनी है, उसके बाद दूसरी लाइन
जो जहाँ पे दूसरी स्टार्ट हो रही है ना, या तो आपको ट्रिगिंग एज या फिर राइजिंग एज जो है आपको बताया जाएगा, नहीं तो लाइंस आपने इस तरह से लगानी है। देखें, अगर आपको बताया गया है कि यानी कि जहाँ से फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक जो है, नहीं तो ऑलरेडी आपको लाइंस लगी हुई मिलेंगी, नहीं तो आपने जो लगाने का तरीकाकार है, पहली यहाँ पे लगेगी, दूसरी जहाँ पे दूसरा फ्लिप फ्लॉप यानी कि दूसरी क्लॉक स्टार्ट हो रही है, फिर तीसरी जहाँ पे तीसरी क्लॉक स्टार्ट हो रही है, फिर चौथी जहाँ पे चौथी क्लॉक स्टार्ट हो रही है। इस हिसाब से पहले आपने नंबरिंग के हिसाब से Q0 Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उन नंबर्स को वेव फॉर्म में बता देना है कि ये उनकी वेव फॉर्म बन रही है। बिल्कुल ईजी से है। अच्छा, रिलेटेड प्रॉब्लम भी उसमें किया हुआ होगा पीडीएफ में, मैं शेयर कर देता हूँ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है जो हमने आगे देखना है, वो है पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट का क्या मतलब है कि एक ही टाइम में डाटा इन तो होगा, लेकिन आउट क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। ये देखें, फॉर अ रजिस्टर विद पैरेलल डाटा इनपुट्स बिट्स आर इंटर साइमल्टेनियसली इनटू देयर रिस्पेक्टिव स्टेजेस ऑन पैरेलल लाइंस रेदर देन इंटर बिट बाय बिट, यानी कि बिट बाय बिट नहीं इंटर होंगी, एक ही टाइम में होंगी। और आउट कैसे होंगी, द सीरियल आउट इज द सेम एज इन सीरियल आउट के, यानी कि सीरियली आपके पास जो है आउट हो जाएंगी, वन बाय वन आउट होंगी। सर्किट डायग्राम जो है इसकी ये है। अब इसमें ना दो चीजें होती हैं इस सर्किट डायग्राम में। देखें, सबसे पहले एक आपके पास एंड गेट लगा हुआ है, फिर उसको एक फ्लिप फ्लॉप से जुड़ा हुआ है, फिर दो एंड गेट को एक आर गेट से जुड़ा होगा, और ये इसके साथ फ्लिप फ्लॉप दूसरे के साथ जुड़ा होगा, फिर दो एंड गेट एक आर गेट के साथ, इसी तरह से जो है ना ए फ्लिप फ्लॉप के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक और चीज का जो इजाफा होगा, जो आपके पास इजाफा होगा वो ये होगा कि शिफ्ट और लोड लगे हुए होंगे इस पे। यानी कि अगर आप शिफ्ट देंगे तो जीरो वाला डाटा लोड हो जाएगा और शिफ्ट होगी आउटपुट मिलेगी। अगर आप लोड देंगे, नहीं, वन वाला डाटा अगर आप लोड देंगे तो यहाँ पे जो है ना जीरो से डाटा यानी कि स्टार्ट हो जाएगा और आगे हमें आउटपुट में मिलेगा। ये सर्किट डायग्राम समझ लीजिएगा। सिर्फ ये समझने की हद तक है कि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि शिफ्ट अगर आप देंगे तो वन और लोड देंगे तो जीरो का डाटा आएगा। ठीक है, अब इसकी जो है ना हम वेव फॉर्म देखते हैं 8.3। अब इसको जरा समझिएगा। 8.3 में जो आपके पास डाटा दिया हुआ है ना, वो आपको बताया गया होगा वन, यानी कि ये डाटा दिया हुआ है 1010। हमने क्या करना है, ये क्लॉक भी दी गई है, ये आपको डाटा भी दिया गया, ये दो चीजें आपको गिवन होगी, ये क्लॉक ये डाटा। ठीक है, डाटा क्या है आपके पास, नहीं, ये क्लॉक, ये जो है आपके पास क्लॉक्स होंगी, और ये शिफ्ट और लोड, ये डाटा नहीं है, ये शिफ्ट और लोड है। सिर्फ डाटा यहाँ पे नीचे नहीं दिया गया होगा, डाटा आपको नंबर्स की फॉर्म में बताया गया होगा कि आपने इस नंबर्स के हिसाब से जो है ना आपने देखना है कि आउटपुट आपके पास क्या बनेगी। 1010 है आपके पास। ठीक है, तो हमने एक चीज जहन में रखनी है कि यहाँ पे ना जब शिफ्ट और लोड की बात हो रही हो, तो लोड का मतलब होता है जीरो, क्योंकि उसके ऊपर बार है। शिफ्ट का मतलब होता है वन, उसके ऊपर बार नहीं होता। तो मतलब जहां पे क्लॉक जीरो पे आ रही होगी, रीसेट पे आ रही होगी, तो हमने लोड फाइंड करना होगा, और जब क्लॉक वन पे आ रही होगी तो हमने शिफ्ट फाइंड करना है। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि जब क्लॉक जीरो पे आएगी तो हमने लोड फाइंड करना है, जब क्लॉक वन पे आएगी तो हमने शिफ्ट फाइंड करना है। अब देखिए, लोड फाइंड करने का तरीकाकार क्या है और शिफ्ट फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, वो आप समझेंगे यहाँ पे। अब वो तरीकाकार ये है कि आपके पास है डाटा 1010। ठीक है, अब सबसे पहले हमने लोड फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें क्लॉक जीरो पे आ रही है, और इससे पहले वाला डाटा जो है जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर तो हमें पहले बताया गया होगा इनिशियली आपने ये सेट करना है तो हम सेट करेंगे, अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखें, लोड फाइंड कर, अच्छा देखिए हमारे पास कितने नंबर्स हैं, चार हैं, तो मतलब चार क्लॉक होंगी, यानी कि Q3 तक ये आपके पास होगा Q0, ये वन, Q1, ये Q2, ये जो है Q3 होगा। एक चीज ये हो गई। अब देखिए, जब लोड फाइंड करना है ना, सिर्फ आपने ये देखना है कि जो आपके पास नंबर दिए गए हैं, ये नंबर दिए गए हैं ना, इसमें जिस पे आपने शिफ्ट और लोड देखना है, आपको क्वेश्चन में ये भी बताया गया होगा कि आप शिफ्ट और लोड फाइंड करने Q3 पे, Q2 पे, Q1 पे, ये आपको बताया गया होगा कि एक पे फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि चेक डेटा ऑन Q3, हमने सिर्फ Q3 पे देखना है। अब लोड देखने के लिए सिर्फ ये देखना है कि Q3 पे नंबर कौन सा आ रहा है। ये देखिए Q3 पे आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे हमने जीरो लिख देना है। ये तो लोड की बात हो गई ना। अब जब शिफ्ट फाइंड करना है ना, शिफ्ट फाइंड करने का तरीकाकार वही है
कि आपके पास जो नंबर है उसमें अगर एक मरतबा शिफ्ट फाइंड करना है तो एक मरतबा, यानी कि 1010 में जब 1 की क्लॉक दें, शिफ्ट फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने 1 की क्लॉक देनी है। 1010 में जब 1 देंगे हम तो ये हो जाएगा 110110। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास किसके किसके लिए, शिफ्ट के लिए। अब हमने असल में देखना किसके लिए है, Q3 पे देखना है, चेक डाटा Q3। तो Q3 ये बन रहा है, पहले ये Q0 Q1 Q2 Q3, तो ये Q3 के लिए बन रहा है 1, यानी कि सेट कंडीशन। ये सेट कंडीशन हमने 1 दे दी उसकी, ठीक है। फिर उसने कहा कि दोबारा शिफ्ट के लिए फाइंड करें, क्योंकि ये देखें फिर ये इस पे आ गया है, 1 पे आ गया। फिर जब शिफ्ट फाइंड करेंगे इसमें दोबारा जो आपके पास जवाब आता जाएगा उसमें दोबारा 1 अप्लाई करते जाएंगे, 1101 है ना। जब तीसरी क्लॉक देंगे 1 की, दूसरी क्लॉक, तो फिर ये हो जाएगा 111101। अब इसमें फिर Q3 फाइंड करना है तो Q3 पे 0 आ रहा है, यही हमने 0 दे दिया। क्लियर। शिफ्ट फाइंड करने के लिए सिर्फ आपने देखना है डाटा पे 1 की क्लॉक अप्लाई करनी है, और उसमें Q3 जिस पे हमें दी गई है कि Q3 पे देखें Q2 पे देखें, वो हमने उससे निकाल लेनी है। लेकिन लोड की चीज ये है कि लोड में अगर आपको कहा जाए इसके बाद, यानी कि अगर यहाँ पे लोड में आ जाती क्लॉक, यहाँ पे इस तरह से होता है कि आप लोड चेक करें, तो हम क्लॉक अप्लाई नहीं करते, जो हमारा आंसर आया है सिर्फ उसमें देखते कि Q3 आ कहाँ पे रहा है, यानी कि इसी में हम देख लेते। ये पिछले आंसर में, ये देखिए पिछले आंसर में Q3 था 1, लोड की फॉर्म में सिर्फ 1 देखते, उस पर क्लॉक अप्लाई करने से पहले वाला जो आंसर आता है उसमें सिर्फ हम देख लेते कि क्या Q3 आ रहा है। फिर इसमें आया है कि आप 1 पे देखें, शिफ्ट पे, फिर इसमें 1110 में जब क्लॉक अप्लाई करेंगे इधर 1 आ जाएगा, यानी कि 1, ये आपके पास 1 आ गया। फिर अगली भी क्लॉक 1 पे आ रही है तो फिर यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी कि सेट कंडीशन आ जाएगी। ये तरीकाकार है देखने का। उर्दू में ये देखें, जब क्लॉक 0 पर होगी तो हम लोड को देखेंगे। देखने का तरीकाकार ये है कि जो वैल्यू नंबर सवाल के शुरू में दी गई है उनको देखेंगे कि जो आउटपुट लेनी है किस पर आ रही है, यानी कि हमने Q3 पर लेनी है ना, तो Q3 किस नंबर पे आ रहा है तो उसको हम नीचे लिख देंगे जो आउटपुट लेनी है। अब अगर क्लॉक 1 पर होगी तो हम 1 को वैल्यू में अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू दी गई होगी जितनी बार 1 पर क्लॉक आएगी उतनी बार 1 वैल्यू में अप्लाई होगा। और उस हिसाब से अगर Q3 पूछा गया है या Q2, फिर हम वैल्यू को, यानी कि शिफ्ट फाइंड करने के लिए 1 की क्लॉक अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हमने Q3 फाइंड करना है, जो हमें दिया गया है कि Q3 किस नंबर पे आ रहा है। लेकिन जब लोड फाइंड करना है तो सिर्फ पिछले आंसर में से देख लेना है कि क्या आ रहा है, यानी कि Q3 पे, उसमें क्लॉक अप्लाई नहीं करनी। ये है। मजीद अगर आपको कोई चीज इसमें समझ ना आई हो तो बताइएगा। अब है पैरेलल इन पैरेलल आउट, यानी कि एक ही टाइम में डाटा एन होगा, एक ही टाइम में डाटा आउट होगा। उसकी जो सर्किट डायग्राम ये है, ये देखिए आपस में कनेक्ट हैं, ये इनपुट्स हैं, ये वाली, ये, और ये आउटपुट आप आपस में कनेक्ट किए, यानी कि यहाँ से जो है Q3 से डाटा आउट हो जाएगा, सिमल्टेनियसली आएगा सिमल्टेनियसली आउट होगा। ये था मेन कंसेप्ट यहाँ तक। अब बात आती है बाई डायरेक्शनल रजिस्टर्स, कि बाई डायरेक्शनल रजिस्टर्स होते क्या हैं। अब बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर इज वन इन विच डाटा कैन बी शिफ्टेड एदर लेफ्ट और राइट। कि बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स वो होते हैं जिसमें डाटा आप लेफ्ट पे या राइट, यानी कि दोनों डायरेक्शन में से किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हो, वो होते हैं बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स। It can be implemented by using gating logic that enable the transfer of data from one stage to next stage, right to left। कि या तो वो डाटा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेफ्ट टू राइट हो रहा होता है या राइट टू लेफ्ट हो रहा होता है। मजीद इसकी जो सर्किट डायग्राम है मैंने नहीं बनाई बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स की, वो आप बुक में से देख लीजिएगा, वो लाजमी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन अपनी एग्जांपल पे। देखें, इसको समझने के लिए ना सिर्फ आपने एक चीज जहन में रखनी है, आपको डाटा दिया गया होगा, ठीक है। डाटा जब आपको दिया गया है तो आपने वेव फॉर्म किस तरह से बनानी है ये आपने समझना है। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास राइट और लेफ्ट, लेफ्ट पे बार है यानी कि 0 है। अच्छा, जब बात की गई होगी ना राइट की, यानी कि आपने राइट फाइंड करना है, तो आपने बेसिकली करना क्या है कि जिस तरह से ना पहले देखें डाटा हमारे पास क्या है, Q0 पे 1 है, Q1 पे 1 है, Q2 पे 0 है, Q3 पे 0 है। पहले ये क्या होगा आपके पास, Q0, ये 1, ये 2, ये 3, इनकी इनपुट देना 1101 जो हमें बताई गई है। अब देखें उन्होंने कहा है कि अब ना आप राइट में जाएं, कहाँ तक जाएं जी, यहाँ तक, ये इस जगह तक जो है ना आप राइट में जाएं, ठीक है।
आपने राइट में जाना है इस जगह तक। तो 1 1 0 1 है ना पहली। तो राइट में जाने के लिए पता है क्या होता है, क्या आपने ऊपर से नीचे आना है, इस 1 को इधर शिफ्ट करना है, इस 1 को इधर शिफ्ट करना है, और इस 0 को इधर शिफ्ट करना है। अब ऊपर हमारे पास एक चीज बच गई है ये वाली, यहाँ पे तो कोई चीज शिफ्ट नहीं हुई, जो चीज बच जाए उसको 0 कर देना है। ठीक है, ये हम कहां से कहां जा रहे हैं, यानी कि राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहाँ पे। अब आगे फिर वही राइट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर राइट की तरफ जाने के लिए आप देखें, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, सही है, ये वाला 0 जो है इधर, ये 1 इधर, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ऊपर फिर बच गया वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास राइट तक की बात हो गई है कि राइट तक किस तरह जाना है। अब अगर हमने लेफ्ट में जाना है, राइट में हम ऊपर से नीचे आए हैं, लेकिन जब लेफ्ट में जाएंगे तो हमने नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि जो हमारे पास ये आंसर है ना, अब देखें, अब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये 0 इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा, ये वाला 1 इधर जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अब समझने वाली बात है। ये तमाम चीजें तो ऊपर चली गई हैं, लेकिन फिर लास्ट वाली रह गई है Q3 वाली, जो बचेगी वो 0 होगी। यानी कि जब राइट में जा राइट में जाते थे तो ऊपर वाला हमारे पास बच जाता था, उसको हम 0 करते थे। अब लेफ्ट में जा रहे हैं तो नीचे वाला बचेगा, उसको 0 कर देंगे। अब देखें, फिर हमें लेफ्ट तक जाना है, लेफ्ट तक आपने जाना कब तक है, यहाँ तक,